स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। सीधा विजय चौक से मुकाबला लेकर हाजिर हैं हम। और चर्चा आज होगी महाराष्ट्र के मुकाबले पर, जहां जनता का जनादेश तो सबके सामने आ चुका है। जनता ने अपना एकमत बहुमत महायुति को दे दिया है, लेकिन कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। बैठकों का दौर भी जारी है, नेताओं के दिल्ली आने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया है। हालांकि तबियत ठीक होने की बात वो कह रहे हैं, चेकअप उनका हो चुका है और चेकअप होने के बाद वो वर्षा बंगला वापस लौट चुके हैं। आज महायुति की बैठक भी होने जा रही थी, जिसमें माना जा रहा था कि तीनों दल बैठकर आपस में जो पेंच कोई फंसा हुआ है या मंत्रालय को लेकर कोई किसी भी तरह का संशय है वो सब कुछ निपट जाएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल हो नहीं पाया है। संभावनाएं हैं कि शायद रात तक ये बैठक हो जाए और एक दूसरे के बीच में जितनी भी रसाकसी है या जितने भी मनमुटाव है या जितने भी मंत्रालयों को लेकर शक है किंतु परंतु है वो सब दूर हो जाए। लेकिन इन सब के बीच 10 दिन का इंतजार विपक्ष को भरपूर मौका दे रहा है। विपक्ष भर भर कर सवाल महायुति से पूछ रहा है कि जनता का जनादेश तो आपके साथ है, लेकिन इस जनादेश का अपमान क्यों किया जा रहा है। बारात में रूठे फूफा जी को तो मना लिया, लेकिन कौन होगा इस बारात का दूल्हा, आखिर ये क्यों नहीं महायुति की तरफ से बताया जा रहा है। इन सबके बीच 2 पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र आज पहुंच जाएंगे। जानकारी ये है कि कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और तकरीबन ये तय माना जा रहा है, जिस तरीके से विजय रूपाणी जी का बयान सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस पर मुहर कब लगेगी और क्या होगा नई सरकार का फॉर्मूला, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आज के कुछ बड़े बयान आपको सुनवाते हैं। तब्येत चांगली आहे, चेकअपसाठी आलो होतो आणि आता तब्येत उत्तम आहे। कोई नाराजी नहीं है। आपको मालूम है कि 2 दिन से वो बीमार है। बीमार होने की वजह से वो किसी को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाराज है, ये अफवाहें हैं कि वो नाराज है। लेकिन जिस तरीके से काफी दिन किसी के टच में नहीं रहे, अब जो जाके मिल रहे हैं, तो गृह मंत्री पद को लेकर अभी भी उनकी नाराजगी कायम है बताया जा रहा है। हमने मांग की थी उनको गृह मंत्री पद दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जो ऊपर जो सरकार बनेगी उसमें मेरा कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सरकार बनाइए। इसके लिए सब सवाल खत्म हो चुके हैं। जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। डीसीएम की बैठक, डीसीएम के तौर पे शपथ लेंगे वो कल। हमने सभी एमएलए ने उनको आग्रह किया है कि आप सत्ता में रहिए, आप डीसीएम बनिए। सवाल बस ये है कि बारात की तैयारी हो चुकी है, नाराज फूफा जी भी मिल चुके हैं, पर दूल्हा कौन है किसी को नहीं पता है। ये दुख की बात है कि जनादेश मिलने के बाद भी जनादेश का अनादर हो रहा है। पण ज्याला स्ट्राईक रेट आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये बीजेपी 1 नंबरला आहे आमच्यामध्ये आणि 2 नंबरला अर्थातच अजित पवार गट आहे आणि 3 नंबरला शिंदे साहेबांचा गट आहे। थोडासा फरक आहे 2 नंबर 3 नंबरमध्ये। तर आमच्या म्हणणं असं आहे की आमचा पण स्ट्राईक रेट चांगला आहे, तर तुम्ही त्यांच्या एवढंच आम्हाला पण जागा द्या। अब देखिए बारात की तैयारी हो चुकी है, जिसका इंतजाम किया जा चुका है। शपथ ग्रहण समारोह का नाराज फूफा जी को मना लिया गया है, लेकिन कौन होगा इस बारात का दूल्हा, इस सवाल पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। किरण सोनावाने हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है शिवसेना शिंदे गुट के। इसके अलावा अवनिजीत अवस्थी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं। संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव गुट के नेता हमारे साथ हैं और विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आप ही से कर रही हूं। जो प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रही हैं कि भाई बारात की तैयारी कर ली, नाराज फूफा जी को मना भी आप रहे हैं, लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन होगा, इस सस्पेंस से तो पर्दा हटाइए कम से कम। बेगानी शादी में अब्दुल्ला और प्रियंका चतुर्वेदी दीवानी क्यों है भाई? शादी हमारे घर में है, आपको तो जनादेश मिला नहीं। अच्छा, जनादेश का ही अगर अपमान है, हमने तो डेट एंड टाइम बता दिया है। 5 तारीख को 5 बजे मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, महायुति के सीएम लेने वाले हैं। पर अगर ये जनादेश का अपमान है 10 दिन में सीएम बनाना, 10 सेकंड में आपसे कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूं। 1999 कांग्रेस एनसीपी की सरकार, 1 महीना सरकार फॉर्मेशन। 2004 13 दिन कांग्रेस के अकेले पास उनके पास ताकत थी। 2019 इनकी जब सरकार तीनों ने बनाई थी, 1 महीने के बाद मंत्री बने थे। 2018 कर्नाटका में कांग्रेस की जेडीएस के साथ सरकार थी, 14 दिन। 2023 में एक तरफा सरकार थी, तब भी इनके 10 दिन। 2022 में हिमाचल में 20 दिन मंत्री बनाने के लिए। अभी झारखंड के शपथ हो चुकी है मुख्यमंत्री की, आपको पता होगा। हेमंत सोरेन का मिनिस्टर कौन है? अवनीजेश जी, आपको पता है? अभी तक कोई मिनिस्टर नहीं है।
तो आप करे तो चमत्कार और दूसरे अगर एक स्थिर सरकार के लिए आगे पहल करे तो वो गुनहगार। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर इनको जनादेश की मर्यादा की चिंता है तो ईवीएम को, ईसीआई को कुत्ता कहना नाना पटोले की तरफ, ये संविधान का और जनादेश का सम्मान है क्या? ये झारखंड में जनादेश ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, वायनाड में ठीक है, महाराष्ट्र हरियाणा में गाली देना ईवीएम ईसीआई को, ये जनादेश का सम्मान है? पार्लियामेंट को इतने दिन इन्होंने बंधक बनाया, यह जनादेश का सम्मान है? तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी इस पर तो हमें ज्ञान ना दे। इसका मतलब ऐसे ही हो गया ओसामा बिन लादेन शांति का पाठ पढ़ रहा है। नहीं, 11 दिन बीत चुके, 48 घंटे शपथ ग्रहण में हैं। अब छगन भुजबल साहब ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितना महत्व है या जिसका जितना स्ट्राइक रेट है, कम से कम उसे उतनी हिस्सेदारी तो दीजिए। 48 घंटे का समय आपके पास बचा है शपथ ग्रहण का, टर्म्स एंड कंडीशन खत्म ही नहीं होके दे रही है। ऐसा है, देखिए हर एक पार्टी को, हमारी जो महायुति है इसमें हर पार्टी ने इतना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है, हर एक को लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, पर मुख्यमंत्री जब चुने जाएंगे, मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे तो ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होगा कि वो किसको कौन सा मंत्रालय देते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे यहाँ पर। पहले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे 5 तारीख को 5 बजे, उसके बाद सरकार बनेगी और इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं। हाँ, डिफरेंस मैं आपको बताऊं कहां है। हिमाचल हरियाणा में कांग्रेस जो है हार गई, वहां पे एलओपी अभी तक तय नहीं कर पाए। एलओपी, अच्छा इनसे पूछे ये तीनों मिलकर एलओपी दे सकते हैं, अकेले तो एलओपी बनाने की भी हैसियत नहीं रखी है जनता ने। इनका एलओपी कौन है? एलओपी कौन है जरा पूछ लीजिए। एलओपी तो इजी है ना डिसाइड करना, पूछे एलओपी कौन है। एलओपी कौन, उद्धव बना रहे कि नाना पटोले? करना है, नंबर्स के हिसाब से डिसाइड करना है, लेकिन आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। 132 आपकी हैं, आपके साथ जो सहयोगी हैं वो मिलकर 230 तक आपको पहुंचा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है मैडम। 5 तारीख को 5 बजे मुख्यमंत्री बन रहा है, ये हकीकत है। किरण जी, अब ये सवाल मुझे आपसे भी लेना है सर। 27 नवंबर को, 23 नवंबर को रिजल्ट आते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से महायुति की जीत बताया जाता है, अपने कामों का गुणगान करते हैं एकनाथ शिंदे साहब, लेकिन 27 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कह देते हैं कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं, वो इंटरेस्टेड नहीं है सीएम बनने में। लेकिन फिर वो ये भी बताते हैं कि जनता मुझे सीएम बनाना चाहती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है। ये हो क्या रहा है सर? चाहते क्या है? देरी चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं विपक्ष को, या ऑल इज वेल है? प्राची जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री साहब ने जब अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी महायुति के संदर्भ में, तो खुद प्रेस के सामने आकर उन्होंने बताया कि हमारा पूर्ण समर्थन महायुति के साथ में हम लोग हैं और मुख्यमंत्री और जो भी कुछ चुनाव करने का जो भी जिम्मा है हमने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी के पास सौंपा हुआ है और वो जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के हम लोग साथ रहेंगे और उनको हमारा पूरा समर्थन रहेगा। ये तो विपक्ष की बात है, इनको कोई यानी मुद्दा नहीं मिल रहा है तो यहां वहां से कुछ जमा कर लेते हैं। अभी जब तारीख भी तय हो चुकी है, टाइम भी बता दे चुका है, तो अभी इसमें कोई बात नहीं रही है प्राची जी। मुद्दा तो आप दे रहे हैं ना किरण जी, 11 दिन का लंबा इंतजार करवा दिया। महायुति की बैठकों का दौर लगातार टलता जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री सतारा में होते हैं, कभी ठाणे होते हैं। खैर आज तो उनकी तबियत खराब है, वर्षा बंगला लौट चुके हैं, लेकिन महायुति के नेता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो विपक्ष तो पूछेगा ना भाई, नाराज फूफा जी कब मानेंगे? जी आपको पहले बता दिया, पहले तो महायुति की बैठक तीनों नेता की हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी हो चुकी है और दिल्ली में अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के साथ में भी बैठक हो चुकी है। और उसके बाद में ये भारतीय जनता पक्ष के तरफ से जो उनका नेता चुनना है उनके तरफ से बात चल रही है। हमारे यहाँ पे तो पूरा मामला तय है और हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने वो हर बार हर समय, और हमारे दूसरे भी जो आमदार वगैरह नेता है उन्होंने हर बार ये बात क्लियर कर चुकी है कि जो भी निर्णय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे, उनके साथ में हम लोग हैं। ठीक है सर, निर्णय का तो आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन निर्णय सुनने के लिए भी तो मौजूद रहना पड़ेगा ना। अब छगन भुजबल साहब तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर अजीत पवार गुट और तीसरे पर आपका नंबर आ रहा है सर। वो तो अभी हर पार्टी के नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो स्ट्राइक रेट को लेकर हो या किसी भी यानी सीट को लेकर हो।
वैसे तो हम लोग भी कह रहे थे ना, जैसे हमारे पार्टी की बात रखने के लिए कि ये जो चुनाव है वो हमारे नेता यानी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी के चेहरे पे लड़ा गया है, वो सामने फेस करके था। तो हमने भी हमारे पक्ष के तरफ से जो बात रखी थी, तब हमने भी मांग की थी कि भाई हम जनता का और हमारे पार्टी की मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री पद का अगर चेहरा कोई होता है तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे होते। ये तो हमने भी रहकर बता रहा है शिंदे गुट के चेहरा था एकनाथ शिंदे साहब का, और जब जीत का सेहरा बांधने की बात आई तो चेहरा बदल रहे हैं। ये तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि शिंदे जी हमारी सरकार के चेहरे हैं। वो हमने खुद ने स्वीकारा है, इसमें स्वीकारने की कौन सी बात नहीं है। इनको बोलिए स्वीकारे उद्धव जी इनके मुख्यमंत्री के चेहरे थे नहीं थे, या एलओपी के चेहरे हैं या नहीं है। देखिए हमारे बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मिशन और विजन वाले लोग हैं हम। कमीशन, एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, डिवीजन, कंफ्यूजन वाले नहीं है। इनको बोलिए कि सावरकर जी पर मान ले समाजवादी, और ये इनको बोलिए नोमानी पर, जो नोमानी ने वोट जिहाद की अपील की उस पर मान ले। जो किरण जी है, मैं हूं, मिलिंद देवरा जी है, या एकनाथ जी के कोई भी पार्टी वाले हैं, या एनसीपी अजीत पवार के गुट के, हम सब एक फॉर्मूले पे है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तय करेंगे। कोई फॉर्मूला प्री डिसाइडेड नहीं तारीख है। बता दी संजय जी, तारीख बता दी, नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया। हालांकि कार्यकारी मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके पेट पे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नेता इन्होंने चुनना है, सीएम ये बताएंगे, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? देखिए हम विपक्ष में तो है कम से कम। अब जिस तरह से मैंडेट इन्हें मिला, महायुति को मिला, तो महाराष्ट्र की जनता ने दिया, हम मानते हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या हम और महाराष्ट्र की जनता ये नहीं जानना चाहती कि अब मुख्यमंत्री कौन रहेगा? क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों में, 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से जो बदलाव हुए, तो उस तरह से ठीक बदलाव अभी तो देखने शुरू हो गए। जैसे एकनाथ शिंदे जी का चेहरा आगे रहा कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर अब वो साइडलाइन हो गए। अब आगे चलकर क्या पता देवेंद्र फडणवीस जी भी साइडलाइन हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने शिवराज पाटिल जी को बदला, जिस तरह से फिर इन्होंने हरियाणा में बदला, अब महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, तो महाराष्ट्र की जनता और हम सब ये देखना चाहते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो इसमें हम कुछ गलत तो नहीं चाहते। तारीख तो बता दी ना, तारीख तो 26 भी थी। ये 26 नवंबर भी तो थी कि हमारा मुख्यमंत्री की शपथ 26 नवंबर को होगी। 26 नवंबर कैंसिल हो गया, अब ये 5 नवंबर भी। अब तो पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं आज, 5 तारीख की तारीख तय कर दी है इन्होंने। महाआघाड़ी वाले दे रहे थे 26 नवंबर। नहीं, आपकी थी, हमारी नहीं। एक सेकंड में आपको बता दूं, 26 नवंबर को मुंबई पे हमला हुआ था, और उस तारीख पे तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग तो श्रद्धांजलि डिसाइड थी कि 26 नवंबर को हम मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, तो अगर 5 नवंबर को अगर इन्होंने रख भी रखा है सब, तो चेहरा तो डिसाइड कर दें 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को पर एक डिसाइड तो कर दें। एक बैठक हो तो रही है, थोड़ा तो इंतजार करना है। तो इंतजार में हम देखिए, इंतजार का मजा इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंतजार ही रह जाए। इंतजार न रह जाए। इंतजार नहीं रहेगा, पर मुझे कम से कम देखिए 2 संजय की कहानी है। उद्धव सेना में 2 संजय है। एक है अंतरराष्ट्रीय अंतर ब्रह्मांडीय संजय राउत, जो कहते ईवीएम का वर्डिक्ट है। कम से कम यहाँ के जो संजय है, इन पे कोई संजय दृष्टि इनकी ज्यादा अच्छी है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये जनता का मैंडेट है। इसके लिए मैं साधुवाद करता हूं कि कम से कम ये स्टेबल होकर बोलते हैं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, संजय भाई, क्योंकि राजनीति से उनका लंबा ताल्लुक रहा है, संजय भाई आप बताइए ना कि 1999 में कितने दिन लगे थे सीएम बनाने में? 2019 में मंत्री बनाने में कितने दिन लगे थे आप लोगों को? तब 1 महीना तो जनता का मैंडेट था, और यहाँ पर 10 दिन लग गए। हम मुख्यमंत्री बना रहे तो बोल रहे नहीं, जनता का मैंडेट। इसी का जवाब देता हूँ। 2019 में अगर टाइम लगा था 1 महीने का, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम ये चाहते थे कि हमारे जो पुराने साथी हैं वो इस बात को माने कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे। क्योंकि जो बाला साहब ने कहा था, जो हम लास्ट तक देखते रहे, 1 महीने तक भी इंतजार करते रहे। ये इंतजार तब भी था। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपने दगा दे दिया पुराने साथी। नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हमने दगा नहीं दी। दगा तो ये उस बात को नहीं माने जो फार्मूला बाला साहब ने बनाया था। जो फार्मूला बाला साहब ने बनाया था, बाला साहब ने हमेशा यही बनाया था कि देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का हो। अब बाला साहब ने क्या किया था और बाला साहब की विचारधारा क्या है, वो तो जनता ने तय कर दिया ना भाई, एकनाथ शिंदे के साथ। सरेआम। तो देखिए, आज तो केंद्र में सरकार बीजेपी के जो बाला साहब को बोलते हैं, या जो वीर सावरकर जी को बोलते हैं, या हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम इनका है। परिवार में आप किसी पे कोई नाराजगी नहीं जताएंगे?
नहीं, हम तो अपनी आप नाराजगी शिकायत जताते दर्ज रहे। करवा दीजिए। हम तो नाराजगी जताते शिकायत हैं। दर्ज तो करवाइए, ना करें कार्रवाई शहजाद पूनावाला जी तो देखिएगा। मतलब अब क्या शिकायत भी हम ही कराएं, मतलब हमारे कंधे तो पे कोई वो- दुख वो- नहीं हो मतलब रहा ये आपको, खुद भी बाला तो ले साहब सकते हैं। ठाकरे, वीर सावरकर, कोई दुख नहीं होता आपको? देखिए, हम तो कितनी बार मांग करते रहे हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दें। अच्छा चले ठीक है विनय जी, अब आप इंतजार, लेकिन ये इंतजार 5 दिसंबर को खत्म तो हो रहा है। कम से कम एक नेता एक पेज पर आकर बात तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। इसमें शक कहाँ पैदा हो रहा है आप लोगों को? प्राची जी, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। कितने समय से इंतजार कर रही, कितने इन लोगों ने डेट दे दिया, इतने बड़े जो है माइंडेड के साथ आज आए हुए हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मेन चीज क्या है, दिक्कत क्या है, एक मजबूत विंडो जो जिसे जनता को लूटा जा सके। आप देखिए, जितने लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, उनकी स्थिति पहले क्या रही है, चाहे अजीत पवार जी की, चाहे छगन भुजबल जी की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ये भ्रष्टाचार के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, अजीत पवार को कहा था। तो एक मजबूत विंडो की तलाश हो रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें विंडो मिले कि हम महाराष्ट्र को लूट पाए, इसलिए देर हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, आज सरकार न बना पाने की, तो भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर और डरपोक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी डरती है, दीवाना भारतीय जनता पार्टी जनता से भी डरती है। इंडिया अलायंस में है वो, कम से कम इंडिया यहाँ अलायंस कुछ नहीं है यहाँ सर। तो वो स्टेट में नहीं है, कम से कम वो स्टेट में नहीं है, वो स्टेट में नहीं है। अरे अब वो आज भी थे, बीजेपी अब को वो आज भी दो सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने। चलिए ये तो 5 सीटों पे आमने सामने लूटना थे। चलिए ये तो मैंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी डरी हुई लूटने वाली पार्टी है या एक मजबूत विंडो का इंतजार कर रहे हैं। आप तो बताइए, आज तो प्रोटेस्ट में नजर ही नहीं आए आप लोग। अकेले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी अडानी के खिलाफ हल्ला बोलती रही, आप लोग कहाँ थे? आपने क्यों नहीं एकता बिल्कुल, दिखाई? देखिए, सरकार के किसी भी ऐसे कार्यों का समाजवादी पार्टी जो जनहित में नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह भी रहे हैं, जिस तरीके से संभल में भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, जिस तरह से लोगों की हत्या की है, अपनी अपनी दपली, अपना अपना राग। आप संभल पर बोलिएगा और कांग्रेस अडानी पर बोलेगी, साथ मिलकर नहीं बोलिएगा। बिल्कुल साथ मिलकर के बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट में क्यों जो नहीं देश के लिए हानिकारक है, भारतीय जनता प्रोटेस्ट पार्टी में चले जाते। बिल्कुल संभल पे हम बात करने के लिए सर, मैं अडानी पर बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कर रहे हैं। अडानी पर कहाँ थे आपके नेता आज? नहीं, नेताजी आ गए थे और संभल पर बात करने के लिए बोल भी रहे ठीक थे। है, अब नितेश अवस्थी। प्राची जी, आप समाजवादी पार्टी से पूछ रही हैं, जिस अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उस समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़े थे? सवाल तो आपका गलत है। अब क्या जवाब देंगे? वो हूं करेंगे, वो करने दिया आपने उनको। पहली बात। दूसरी बात, प्राची जी आप एक बात बताइए, अगर सत्ता परिवर्तन होता, ये कॉन्टिन्यूटी है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी और महायुति की ही सरकार बनने वाली है, इसलिए ये जो गैप है ना, ये इसमें इंतजार की बात नहीं है। वही है जो मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक कोई मंत्री, वहां कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। जिस महायुति, जिस गठबंधन की सरकार थी, अब तक चल रही थी, उसी की आगे बननी है। 5 तारीख तय हो चुकी है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही पार्टी की सरकार होती है, उसमें भी तो मुख्यमंत्री बदलता है। एक ही पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री एक की जगह दूसरा बन गया। तो आप ये जो विपक्ष, जिसको 10, 15 और 20 सीटें मिली हो, जिन 3 पार्टियों को, तीनों को मिलाकर के भी उतनी नहीं हो जितनी इसकी यहाँ पे एक पार्टी की है, वो 3 पार्टियों में से अगर कोई ये कहे कि जनादेश का अपमान है, तो हंसी आती है। ये लोकतंत्र नहीं है। ईवीएम, जनादेश का अपमान। अरे महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने अपना बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दिया है और इतना जबरदस्त दिया है कि कुछ महीनों तक आप चुप रहिए। ये भी उसमें उस जनादेश में अंतर नहीं थे कि अब बाकी विपक्षी दल जो हैं, कुछ महीने उनको चुप रहना चाहिए। सरकार बनेगी, 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा और एक कंटिन्यूटी की, जिस महायुति की सरकार थी उसी की आगे बननी है। लेकिन 11 दिन में जो घटनाक्रम तेजी से बदले ना, नितेश अवस्थी जी, सवाल उस पर खड़े हो गए ना। मैं प्राची जी उसका भी जवाब, पहले क्रेडिट ले लिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, फिर इंटरव्यू दे दिया कि भाई जनादेश तो मेरे ही लिए था और फिर तबियत खराब है आज। प्राची जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए खुद अगर एकनाथ शिंदे ने कोई बयान न दिया होता, तो मैं मानता कि कुछ इधर की उधर अंदर खाने कुछ बात हो रही है। जब एकनाथ शिंदे ने एक बार से अधिक कहा
कि मैं बीजेपी के साथ हूं। बीजेपी जो तय करेगी, मुख्यमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे, बीजेपी का हाईकमान या उनका नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसको मुख्यमंत्री मानेंगे, सरकार में साथ रहेंगे। ये खुद एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। फिर अब ये तो एक बात तो ठीक है कि ये सामना के लिए तो खबर हो सकती है, लेकिन देश की और महाराष्ट्र की जनता के लिए खबर नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि जनता का जनादेश तो मेरे लिए था, जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं और इसीलिए इतना तगड़ा या इतना अच्छा या इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी या महायुति को मिली है। अब ये भी कह रहे हैं ना खुलकर एकनाथ शिंदे साहब, गाने का कर्ज गाने से चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गाया गाना। और विनय जी से हम बोल रहे हैं, जैसे जो बोले हम एक बार पहले मैं आपका जवाब दे दूं, फिर फिर उसके बाद आ रही एक सवाल, क्योंकि उन्होंने गाना गाया तो गाना रह नहीं सकता मेरे अंदर, मैं भी गाना गा लेता हूँ। देखिए, कांग्रेस इनके लिए गाना गा रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब बताओ, यार ने ही लूट लिया घर यार का, 9 सीट में से 1 सीट नहीं दिया। और अब जो खड़े रहना था साथ में अडानी के, तो जियाउर रहमान बर्क ने पता है क्या बोला, ये अडानी बडानी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, संभल इंपॉर्टेंट है, ये अडानी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए कितना अच्छा सिला दिया। और सबने ऐसे ही किया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस देवदास बन चुकी है, जेएमएम ने बोला डेप्यूटी सीएम छोड़ दो, टीएमसी ने बोला एलओपी पद छोड़ दो, बाबूजी ने बोला राजनीति छोड़ दो, किसी ने बोला 90 इलेक्शन छोड़ दो, उमर अब्दुल्ला ने बोला मंत्रालय छोड़ दो। तो कांग्रेस क्या क्या छोड़े। आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, देखिए एक और गाना है, मैं गाना चाहता हूँ विनय जी के लिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई आपको तो ये खुद नहीं मान रहे, संजय गुप्ता हंस रहे ठहाके लगा के अब आदमी हमारे साथ नहीं है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी के। अब जिसका काम है उसका तो बता दीजिए ना। एकनाथ शिंदे के बयान को हम कोट तो कर रहे हैं कि वो हट गए रेस से, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना, जनादेश तो मेरे नाम पर था। ये बड़ा अन्याय है कि एक व्यक्ति, देखिए हम मोदी जी ने भी ये सहन किया है। शहजाद एक छोटी सी बात बताइए, एक व्यक्ति ने एक किसी व्यक्तित्व ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो वो त्याग की मूर्ति हो गई। और शिंदे जी कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मंडा, तो इसको आप छोटे कर रहे हैं, इसको आप छोटा कर रहे हैं, इसको आप छोटा कर, क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने सामने आकर के बयान दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वालों को बयान दिया। दिल्ली में बैठक, अच्छा ठीक, शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली में बैठक होती है, मैं बता रही हूँ, दिल्ली में बैठक होती है, उसके बाद अगले दिन सतारा चले जाते हैं। उनके नेता ये कहते हैं फोन नहीं मिल रहा, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है गाँव में। अब इतनी बड़ी बात छोड़कर ऐसी जगह पर चले गए जब फोन नहीं मिल रहा। अभी किसी ने एक न्यूज दी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल से निकले तो उनको मराठी में पूछा गया कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ चेकअप के लिए आया था। और फिर उन्होंने ये भी बोला, सरकार के विषय में भी उनको पूछा गया, उन्होंने बोला सब कुछ बढ़िया है, फाइन, एवरीथिंग इज ग्रेट। और मिलिंद देवड़ा जी का बयान, इनके प्रवक्ता बैठे, मैं केवल 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी चाय वाला थे, वो प्रधानमंत्री बने। एकनाथ जी भी रिक्शा वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने। उनका इतना तिरस्कार किया जा रहा है कि एक रिक्शा वाले ने बोला है कि देखिए हमको नहीं है इंटरेस्ट, तो कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो रिक्शा वाले हैं, क्योंकि उनका पृष्ठभूमि है। तो सबको लगता है कि नहीं, कैसे बोल सकते हैं, 11 दिन क्यों लग गए। त्याग करने की भावना उनमें नहीं रह सकती है। त्याग करिए, लेकिन 11 दिन लग गए त्याग करते करते। अब किरण जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना ही ठीक चल रहा है, जब सब कुछ इतना ही स्मूथ है, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस रेस में नहीं हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, जब इतना समन्वय है तो इतना टाइम किस बात का है? फिर अगले दिन ही घोषणा हो जानी चाहिए थी। ये तो भाजपा को तय करना है ना प्राची जी, उनका नेता, उनके गट नेता का चुनाव और उसके नाम की घोषणा भाजपा करेगी। हम लोग कैसे कर सकते हैं उसकी घोषणा? और उनका प्रतिनिधि मंडल कल आ रहा है, पर्यवेक्षक मंडल, और वो मीटिंग लेकर उसमें तय करेंगे। हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में बात की, दरेगांव में बीमार थे तो भी दरेगांव में लोग उल्टी सिल्टी खबरें चलाने लगे, तो वहां पे दरेगांव में बुलाकर पत्रकारों से बातचीत की। अभी रूटीन चेकअप के लिए जुपिटर हॉस्पिटल में थाने में गए थे, उसके बाद भी बाहर पत्रकार मिले तो उनके साथ भी उन्होंने क्लियर कट बात कर दी कि महायुति में किसी भी तरह के मतभेद नहीं है। हमने सारी जो अधिकार है माननीय प्रधानमंत्री, आपकी तरफ से नहीं है किरण जी, यानी देरी बीजेपी कर रही है, आपकी तरफ से कोई देरी नहीं है। समर्थन पत्र आपका तैयार है बिना किसी शर्त के। हमने तो हमारे गट नेता चुनकर बता दिए हैं। हमने राष्ट्रवादी ने अपना गट नेता चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी उनकी एक व्यवस्था है, उनका पर्यवेक्षक मंडल आएगा, उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें उनका नेता तय होगा, उनको करना है। हम थोड़ी मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर सकते हैं प्राची जी। मुख्यमंत्री पद की नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चॉइस तो रख ही सकते हैं किरण जी। आपके तमाम नेता डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चाहिए, खुलकर तो बोल ही रहे हैं मीडिया में। अगर व्यवस्था है तो साथ बैठकर बात कर लीजिए।
नहीं, वो तो अभी जैसे ही मीटिंग रहेगी तो बात करेंगे ना। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है और वर्षा के ऊपर अभी वर्षा की ओर गए हुए और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी आज उपाय निकल जाएगा, हल निकल जाएगा ना किरण जी? हाँ, वो तो भाजपा को निकालना है ना प्राची जी। जो भी कुछ बात करनी है, उनका नेता, उनका मुख्यमंत्री, उनको आप बताना देरी कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, वो तो पूरी तरीके से तैयार हैं, सब कुछ खुलकर कह रहे हैं, इंतजार आप करा रहे हैं। देखिए किरण जी जो कह रहे हैं वो बात टेक्निकली सही है। देखिए हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी दो पार्टी जो है वो दोनों पार्टी जो है वो स्टेट की पार्टियां हैं। उन दोनों पार्टियों के नेता मुंबई में ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व, अब पार्लियामेंट सेशन भी ऑन है, यहाँ से हमारे ऑब्जर्वर जाना जो वहां के स्टेट के नहीं हो सकते, वहां पे फिर विधायक दल की बैठक बुलाना, वहां पर उनका चुनाव होना नेता का, और उसके बाद प्रक्रिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनली और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से हमें समय लगा है। इसमें कोई दो राय की बात थोड़ी है। हमारी पार्टी की यह व्यवस्था, हम उसको बाईपास या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। पर ये देखिए प्राची जी, हम दोनों तो मिलकर गा रहे ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, और आप खामखा में दोस्ती में खलल डालने की कोशिश कर रही हो। और वहां पर देखो सामने आंख कान नोच रहे एक दूसरे के। वहां पर पूछे उनसे एक बार, अबू आजमी की पार्टी से पूछे, उद्धव जी को मान लिया एलओपी, एक बार पूछ लीजिए। वो लाल टोपी जी लगा के बैठे, विनय जी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। विनय जी बोलिए, उद्धव जी बनेंगे क्या एलओपी? बता दीजिए विनय जी। किरण जी अभी जो बोल रहे थे, मैं उस पे मैं आगे बढ़ता हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो बेचारे किरण जी क्या कर सकते हैं, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन अंजेश जी और शहजाद जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। संविधान में वो ताकत है। अभी आपने कहा ना कि वहां पर दो लोग हैं और उनकी क्या जरूरत है और हमारे प्रतिनिधित्व का क्या मतलब क्या है। तो संविधान में वो ताकत है, किसी के भी वोट की, चाहे कोई भी हो, सबके वोट की बराबरी है हिंदुस्तान में, चाहे किसी का भी वोट हो। तो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हुए 2 विधायक मौजूद हैं जो वहां के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के जनता के लिए, वहां के जनता की सेवा करते हुए लड़ने के लिए तैयार है। पहली बात। नुकसान किसको किया आपने? लेकिन जी नुकसान किसको किया? किसके खिलाफ खड़े हो गए थे जाकर? हम तो जनता के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इंडिया अलायंस? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सर आपके नेता तो खड़े थे इन लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ भी। साथ ही नहीं है। अब मैं कोई खड़ा रहे, एक सेकंड संजय जी, हाँ बोले विनय। कोई खड़ा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम रहे। हमने 2 सीटों पे हराया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, बस एक मिनट विनय जी, ये तो कम से कम सुर में सुर मिला रहे हैं, चाहे किरण जी हो चाहे शहजाद जी हो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की बात कर रहे हैं। आप भी एक है। कहाँ है अडानी वाले मसले पर? कहाँ है? बिल्कुल है। कहाँ था? देखिए दिखा नहीं मुझे आज। अडानी मैं मसले, तस्वीर जूम करके देखती रही सर। सबसे बड़ी समस्या आज की है उत्तर प्रदेश की, जो संभल में हुआ है। उस संभल में जो लोगों की हत्या की गई है, वो हत्या की गई है। को लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी ने हत्या किया, क्या उस पर बोलेंगे नहीं? कांग्रेस को ले आते ना उस मसले पर। देखिए प्रोटेस्ट आप ही कर लेते। देखिए कोई आए या ना आए, लेकिन हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम हराने के लिए तैयार है। संजय जी वो अपनी लॉयल्टी बार बार बता रहे हैं और आपको उनकी लॉयल्टी नहीं चाहिए। झूठ बोल रहे हैं ये ना किसी के साथी है ना किसी के दोस्त हैं। आप किसके साथी हैं? हम हाँ हमारे साथी जो हैं उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। अभी रुक जाओ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ और है। देखिए मेरे दिमाग में अभी तो यही नहीं पता कि हम किसके साथ, मेरे दिमाग में अभी तो ये है कि ये हमारे साथी नहीं है। ये हमारे साथी नहीं है। साथी कौन है? हमारे साथी देखिए हमारी क्लियर नहीं है। शहजाद जी अभी क्लियर नहीं है। इसको मैं एक शेर में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले मैं इन समाजवादी पार्टियों समाजवादी वालों के विषय में बोलना चाहता हूँ कि ये जो है ये किसी के साथी ना कभी थे ना है ना कभी होंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें ली और ये कहते हैं गठबंधन के हमारा ये गठबंधन है। और महाराष्ट्र में 7 सीटों में से 5 सीटें हमारे आमने सामने लड़ रहे थे और ये कह रहे हैं कि हम इनके साथी हैं। किस बात के साथी हैं? 40% हम जीते हैं। बात पूरी होनी चाहिए। बात पूरी होनी चाहिए। हम जितनी लड़े उसमें 40% जीते हैं। दूसरा पर लड़ते हैं। एक मिनट रुकिए ना, आप रुकिए, मेरी बात पूरा होने दो। एक बात और रह गई, एक बात और आ गई है ना। ये कहते हैं कि हम दलितों की और मुसलमानों की राजनीति करते हैं। एक दलित बेटी की इन्होंने हत्या कर दी कि उसने ये कहा कि मैं किसी पार्टी को वोट दूंगी, तो उसके बाद इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये तो दलितों के भी नहीं है, ये मुसलमानों के भी नहीं है। नहीं ये तो किसी के नहीं। अच्छे पर शहजाद जी हो गए क्या? किरण जी हो गए?
इसके विषय में तो बदले बदले से अंदाज आपके भी देखिए, नजर आ रहे हमारे हैं। साथी कौन है और कैसे क्या है, साथी तो पुराने साथी साथी रहते हैं। नहीं मिल रहे। मैं साथी तेरे हैं। बारे में प्राची जी, एक कितना वाक्य। सोचता हूँ ये तुझे पता ही नहीं। प्राची जी, तभी एक तो वाक्य। रहता हूँ एक- खामोश एक वाक्य और बताता कुछ हूँ। कहा ही नहीं। एक ये वाक्य आपके में बारे में ये पूरा सोचते पूरा हैं, पूरा होने दो और ना। आपको पता ही नहीं, वन साइड लवर बनकर रह नहीं गए। वन साइड लवर नहीं, की बात नहीं है। जनता ने हमारे साथ लव किया है तो जनता के साथ ही रहेंगे, जनता के खिलाफ थोड़ी कोई जाएगा। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो संजय गुप्ता जी कह रहे हैं, संजय गुप्ता जी का आप देखें उनकी टांग खींच रहे हो, पर अंबादास दानवे जो बहुत वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी ये कहा है। इसका मतलब साफ है कि इनको भी अनकंफर्टेबल है। एक उदाहरण देता हूँ, संभल का विषय अभी उत्तर प्रदेश वालों ने बताया कि समाजवादी ने बताया मेन मुद्दा है। संजय गुप्ता से पूछे संभल का मुद्दा मेन मुद्दा है क्या? नहीं, संभल का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जिस बता। तरह से कर रहे हैं, नहीं क्या मुद्दा है? मुद्दा है। कैसे मुद्दा है? कैसे मुद्दा है? कैसे नहीं मुद्दा है? वाह, मुद्दा है। कैसे नहीं मुद्दा है? अरे, के काम में आप दखल दे रहे हो। हत्या की है। और क्या काम में आप दखल दे रहे हो? विनय जी और सरकार ने संजय जी, 5 विनय जी लोग और कहते संजय कैसे जी, नहीं मुद्दा? कहाँ इंडिया ये राइट्स कैसे की कहते कलाई हैं? बोल कोई रहे राजनीति हैं? और नहीं है। महाराष्ट्र की बात कोई कर रही भी हूँ, हो, महाराष्ट्र कोई की भी हो। बात करती ये हूँ, कैसे कहते हैं महाराष्ट्र की कि बात संभल कर रही मुद्दा हूँ। नहीं है? यहाँ मुद्दा नहीं, शेजारी संभल होने वाला जी की आपने बना रखा है। आप देखिए, यहाँ आपने बना रखा है। आपने पैदा कर आपने दिया। बना रखा है। तकरार आपने पैदा कर हम कमाल कर रहे हैं। दिया। आपने बना रखा है। और मैं तो जा रहे चाय पीने, एक हमारे क्या सेकंड, सर, एक जरूरत ही नहीं सेकंड डिबेट। चाहिए। आज महायुति पर चर्चा करनी है, सरकार देरी क्यों हो रही है इस पर बताना है देखिए, वो आपको, तो बात संजय हो जी। गई। किरण जी कह रहे हैं, और किरण जी की पूरी पार्टी कह मैं रहे हैं कहता कि हूं हम मैंने। उद्धव ठाकरे नहीं है जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ दें। ये कुर्सी के लिए तो देखिए, बाला साहब का जो सपना था, अब शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद उनके दिल पे क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है तो वही बताएंगे, क्योंकि चेहरा तो उन्हीं का था। आज अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने संगठन के लिए उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया, इसी तरह का 2019 में भी होना चाहिए था। जब उद्धव जी को ये सोच लेना चाहिए था कि आदित्य जी अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आज मुख्यमंत्री का दावा कर सकते थे। तो नहीं, किसके साथ है? शिंदे के साथ है? सही बात के साथ देवेंद्र है। फडणवीस के साथ है? सही बात के साथ है। प्राची जी, मैं हम सही बात के साथ। प्राची जी, एक सेकंड। किरण जी ने भी बोला कि देखिए हम लोग कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना है। किरण जी और मेरी समन्वय देखिए आपने। अब इनसे पूछिए समाजवादी से कि उद्धव जी को बना दो एलओपी। आप फिर लेके समाजवादी को पार्टी पूछिए, पर। एलओपी बना पहले मैं दो। किरण जी से जवाब लेती हूँ। नहीं, किरण जी, ये तो एक बिन सेकंड, फेरे हम संजय तेरे जी, हैं। किरण जी, बिन फेरे किरण जी, जबरदस्ती के साथ ही। आपके दिल पर क्या बीत रहा है? सर, एक मिनट, आपके दिल पर क्या बीत रहा है? संजय जी, और विनय जी एक मिनट, विनय जी एक मिनट, मैं किरण जी, अब आपस में, अच्छा चलिए ठीक है, आपस में इंडिया अलायंस का क्या संबंध है वो तो छोड़िए, लेकिन पुराने साथियों के साथ मोहब्बत निभा रहे हैं संजय जी। आपके दिल का दर्द उन्हें नजर आ रहा है। सर एक मिनट, बाकी मेहमान, आपके दिल का दर्द उन्हें नजर आ रहा है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं देखिए एकनाथ शिंदे जी का दर्द हमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए था बट देखिए बन नहीं पा रहे हैं। प्राची जी, ऐसा कोई दर्द वगैरह नहीं। ऐसा अगर होता तो आप माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के स्वभाव से वाकिफ है पूरा महाराष्ट्र। अगर ऐसा कुछ होता था तो उन्होंने इतने साल तक, यानी उद्धव ठाकरे जी ने जब उधर कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया तो रह नहीं पाए, तो वहां से रिबेल चुके। उनका स्वभाव रिबेलियन का है। वो ऐसे आंसू बिसू बहाने वाले लोगों में से हमारी पार्टी नहीं है। हम बाला साहब ठाकरे की विरासत लेके चल रहे, उनके विचारों को लेके चल रहे। हम थोड़ी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ये बन के जो साथ रहते हुए गद्दारी करते हैं, जो आज भी कई बार एक मिनट और संजय जी, ऐसी कोई भी आंसुओं में बह गए सब कुछ बातें है हम लोगों की आप महायुति सहमत हो रहे हैं, लेकिन ये बात संजय राउत साहब को समझाइए ना, उद्धव ठाकरे जी को समझाइए। यहाँ आकर किरण जी से सहमति जताकर क्या हासिल करिए? वो हमारी पार्टी के बहुत से लोगों ने बहुत बार समझाया और हमने बहुत से लोगों ने कहा इस बात को। आज ये उद्धव कि ठाकरे जी हमारा को जो मानने को तैयार नहीं है। हमारा जो सर, एक मिनट, एक मिनट बात नहीं, आप बीच में सर आप दोनों का झगड़ा या खुलकर सामने आ रहा है? रुक जाइए थोड़ा सा। मुझे आज महायुति पर चर्चा करनी थी सर। अवनीश अवस्थी जी, अगर ये बात बोल दी। नहीं है तो अच्छा नहीं है। एक मिनट रुक जाए। अब इंडिया लाइंस पे कौन है कौन नहीं आपका शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। अवनीश अवस्थी जी, ये देरी नेचुरल देरी लग रही है आपको कि नेचुरल है? इतना 11 दिन हो जाना, बयान आना, मुख्यमंत्री की तबियत खराब होना, सतारा चले जाना, नॉट रीचेबल हो जाना, ये सब कुछ नेचुरल है, बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं? प्राची जी, एक बात बताइए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज है, वो 2-2, 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं भाई साफ कह रहा हूं मैं। अगर वो ना बोल रहे होते, अनरीचेबल होते, तब भी मैं समझ लेता कि कुछ है। एक बात बताइए, शहजाद ने तो अभी 1-1, 1.5 महीने की बात बता दी, लेकिन आप एक बात बताइए कि महायुति की सरकार है और उसी की आगे बननी है, इसमें गैप कहाँ है? अगर मान लीजिए सरकार में परिवर्तन होना होता कि पहले किसी और दल की थी और दूसरे दल तैयार नहीं कर पा रहे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ था एक बार, जैसा कि पिछली बार महाराष्ट्र में हुआ था एक बार, तो मैं मानता, समझ में आती बात। लेकिन आप ये बताइए, ये एक तरीके से निरंतरता की सरकार है।
जो पहले था वही अब हो सकता है कि पहले जो मुख्यमंत्री था वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, जो पहले उप मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें क्या देरी है आप बताइए? वही लोग हैं सरकार चलाने वाले ना, जो अब तक चला रहे थे। तो इसमें ये बताइए, इसमें आपको अंतराल कहाँ नजर आ रहा है? कहाँ अंतराल नजर आ रहा है संजय जी? क्यों कह रहे हैं आपके नेता कि जनादेश का अपमान है? कैसे जनादेश का अपमान होगा? अपमान की बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने आए, और हम इस बात में सोचते हैं और इस चिंता को इसी एक शेर से जाहिर कर देता हूँ कि मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ। हाँ, तो अब मैं इसी लहजे में कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ ये तुझे पता ही नहीं। हाँ। तभी तो रहते हैं खामोश और कभी कुछ कहा ही नहीं। खुलकर कह देते। कभी ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और कभी ये लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे सर, खुलकर कहते तो शायद चुनाव के जो नतीजे हैं वो आपके पक्ष में आ जाते। क्यों नहीं खुलकर चुनाव के कहा? नतीजे तो इसलिए नहीं बदलने थे क्योंकि उसके दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि देखिए हमारा गठबंधन जो था वो सही नहीं था, लेकिन उसको फिर भी महाराष्ट्र की जनता किसी तरह से मान रही थी। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा, लेकिन विधानसभा के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी आई, अब वो आदमी आए। सीट छोड़ दीजिए, चलिए कांग्रेस आपके साथ है। सीट की बात नहीं है, कांग्रेस आपके साथ है, एनसीपी आपके साथ है। पीछे पड़ गए समाजवादी पार्टी। अब वो आदमी जिस तरह से सलमान सिद्दीकी से मिले और जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे, ऐसे लगता था जैसे ये महाराष्ट्र देश कोई इस्लामिक कंट्री बन गया। अच्छा सर, एक मिनट, इनके दो फाड़ ने शहजाद जी आपका काम बड़ा आसान कर दिया, इसलिए आपको वोट भी मिल गए, जनादेश भी मिल गया। मैं भी गाने से ही बता देता हूँ कि कल तक जो थे हम साथ साथ है, आज बोल रहे हम आपके हैं कौन, और फिर होंगे अकेले हम अकेले तुम। ये बीएमसी चुनाव आते आते अकेले हम अकेले तुम होने वाले। नहीं, ये तो अभी भी कह रहे हैं ना कि मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ, तुझे क्या पता। वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए हमारे साथ तो असली शिवसेना है ही, जो मुख्यमंत्री इसीलिए हमने बाबा साहब दिया वो दे सकते थे। हमने बाबा साहब ठाकरे जी के बारे में सोचा, इसलिए जो व्यक्ति सावरकर जी के लिए खड़ा है, जो व्यक्ति 370 को कबर में डालने के लिए खड़ा है, वो हमारे साथ है। आज भी उस पर स्टैंड करते हैं। किरण जी, अच्छा किरण जी, आज संजय गुप्ता जी बड़ा खुलकर कह रहे हैं, लग रहा है गलती का एहसास इन लोगों को हो रहा है कि भाई हम तो शांति के साथ बड़े ही चुपचाप तरीके से आप लोगों के बारे में सोचते रहे, पलटकर आप ही पूछ लेते अपने पुराने साथियों से कि कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई इच्छा तो नहीं है मन में। हम लोग तो यही उनसे पूछ सकते हैं कि बाबा बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, उनके जो विचार है, उनके साथ में अगर आपको यानी सचमुच में आना है तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। हमने कहा हमारे बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है वो खुली पार्टी है, हम उनके विचारों के साथ चल रहे हैं, और उन विचारों के साथ में अगर कोई आना चाहता है तो हम लोग उनका स्वागत करने को तैयार है। बल्कि वो जाके उधर पहले शिंदे जी हो या उद्धव जी, सब हमारे नेता हैं, स्थल है, वहां जाकर माफी या देवेंद्र फडणवीस साहब हो। हम कांग्रेस के साथ चले गए। बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उसके साथ में दोस्ती करके बैठे हैं। अच्छा, एक बात किरण जी, बस मुझे आपसे जानने, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। सब कुछ ठीक है, आपने कहा बीजेपी देरी कर रही है, आपके मुख्यमंत्री पहले ही रास्ता साफ कर चुके हैं। अभी तक कितने बीजेपी नेताओं से बात की सतारा से लौटने के बाद, या कितनी बार कोशिशें हुई कि महायुति के नेता एक साथ बैठ जाएं और एक फॉर्मूला तय हो जाए? अभी तो गृह मंत्रालय ही सुनाई पड़ रहा है सबके जबान से। वो तो अभी हर पार्टी अपने तरीके से, राष्ट्रवादी हो या हमारी शिवसेना हो या भाजपा हो, हर पार्टी अपने तरफ से कोई विभाग की मांग करना कोई गलत तो नहीं है। मांग की हमने, तीनों महायुति के जो नेता है इकट्ठा बैठकर तय करेंगे, और उसमें हर सरकार जब भी कोई स्थापना यानी नई गठन होनी होती है, वहां पे ऐसी थोड़ी बहुत तो बातें होती है ना प्राची जी, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। या अगर ऐसा कोई मनमुटाव या कोई अलग बात रहती थी तो सामने आ जाती थी, और हमारा शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विरासत लेके चलती है। हमारे नेता खुलकर, अगर विरोध है तो खुलकर कहते हैं, दोस्ती है तो भी खुलकर कहते हैं।